अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि हमने आपसे जो उधार में पेट्रोल ख़रीदा था, कई साल से ख़रीद रहे हैं, उसकी जो 1.2 बिलियन डॉलर की पेमेंट है वो थोड़ा आगे बढ़ा दें, रोल ओवर दे दें 1 साल का। और पाकिस्तान यही कर रहा है चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ और इमारात के साथ। चाइना क्या करता है कि चाइना ने जितनी भी लोन दी है वो प्राइवेट बैंकों से लोन दी है, तो उसका वो क्या हाल निकालता है कि हाईएस्ट रेट पे वो लोन मिलती हैं, तो पाकिस्तान इंटरेस्ट भर भर के कमर टूट जाती है, असल रकम बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। और चाइना उसका हाल ये निकालता है कि ठीक है, हमारी बैंक इंटरेस्ट कमा रही है ना, तो तुम ऐसा करो कि ये किस्त भर दो और अगले दिन नई लोन अप्लाई कर दो, हम तुम्हें दे देंगे, हमारी बैंक दे देंगी। इमारात, कुवैत, कतर और सऊदी अरब से हर साल डिफ़र करते थे। 8-10 साल से ये कर्जे चल रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में ये लिए गए थे, इसके बाद नवाज शरीफ का दौर ख़त्म होता है, इमरान खान का दौर होता है। अब 4 साल से ये आर्मी के टट्टू बैठे हुए हैं और ये एक्सटेंड होता रहता था। इमारात ने तो अभी इनको डंडा दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई साहब, हम तो रेट जो हमारा, पहली बात तो ये कि जो 3% इंटरेस्ट रेट पे आपको दिया था ना, ये अब 6.5% हो गया और 130 मिलियन डॉलर साल का खाली इंटरेस्ट है। और अब हम आपको 1 मार्च तक बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर हमारे पैसे हमें वापस करें। अब यही चीज़ अब सऊदी अरब भी गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम हमेशा से खेलता आया है, चाइना अमेरिका के दरमियान, अब सऊदीया इमारात के दरमियान। तो सऊदीया भी इनको डंडा दिखा रहा है और सऊदीया इनसे खुश नहीं है, क्योंकि ये लीबिया में जाके सऊदी मुखालिफ ग्रुपों को 4 बिलियन डॉलर के हथियारों की बेचने की बात करके आ गए हैं। हालांकि उस ग्रुप को अमेरिका भी, हालांकि वो अमेरिका का ही सपोर्टेड ग्रुप है, उसी के जो फील्ड मार्शल बने हैं खुद ही अपने आप को आसिम मुनीर की तरह, वो खलीफा साहब, वही खलीफा साहब ने तो कद्दाफी को अमेरिका की CIA के हिदायत पे मारा था और उसी पे उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। लेकिन अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ट्रिपोली की है, बेंगाजी की नहीं है, तो ये बेच तो सकेंगे नहीं उसको। हो सकता है उससे आसिम मुनीर अपनी ज़ाती जेब और आर्मी के जनरलों के लिए कुछ माल लेके आ जाए कि आफ्टर ऑल बेंगाजी के पास पेट्रोल बहुत है, तो वो माल तो कमा रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब भी डंडा दिखा रहा है कि आपकी डबल गेम हमें समझ में आ गई। एक तरफ आप हमारे साथ लगे हुए हो, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन जैद के पाँव चूम रहे हो, कभी उसको रहीम यार खान में, कभी इस्लामाबाद में, कभी फ़ोन करके। तो ये डबल गेम नहीं चलेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 7% कम हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 43% कम हो गई है। अभी कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पपिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि आप अपने कजाकिस्तान के बिजनेसमैनों को कहें कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 80-80 पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने तो अपना फंड कजाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर लिया और वो वहाँ पे कंपनियाँ खोल के बिजनेस कर रहे हैं। अगर इतना ही पाकिस्तान अट्रैक्टिव है तो आपके मुल्क से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बाहर जा रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं। और बहुत तरले मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कजाकिस्तान के साथ अपनी बायलैटरल ट्रेड को 1 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात की। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका और इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट में 500 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट में 200 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। ये 1 बिलियन डॉलर के खाली MOU साइन हो रहे हैं, अभी तो बात हो रही है। क्या भेजेंगे भाई ये? इनके पास है क्या भेजने के लिए? इनके J-17 की इतनी इन्होंने हवा छोड़ी कि ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, एक एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ किसी से, सिर्फ बातें हो रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये हाल है। 16 बिलियन डॉलर ये कह रहे हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर चाइना, सऊदी अरब और इमारात के हैं, जिसमें इमारात और सऊदी अरब तो
अपना वापस मांग रहे हैं। और चाइना भी अब खुश नहीं है इनके साथ, क्योंकि चाइना की बलूचिस्तान की सारी इन्वेस्टमेंट तेल हो रही है, सीपेक का बखिया उगड़ गया है, अमेरिका की गोद में आसिम मुनीर बैठा हुआ है, तो चाइना भी इनसे खुश नहीं। और चाइना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी ये स्पीच भी की थी। अब आप खुद देखें कि ये भीखें मांगने जा रहे हैं और इनको भीख भी नहीं मिल रही। 240 मिलियन लोगों के इस कंट्री की इकोनॉमी का ये हाल है। तो आप सोचें, अब ये जॉर्डन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। पहले तो कोई ये बताओ कि जॉर्डन और पाकिस्तान दोनों क्या ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक दूसरे को भेजेंगे। मसला ये है कि इस वक्त गजा पीस बोर्ड का मामला चल रहा है। गजा पीस बोर्ड की जो ट्रंप ने बनाई हुई है, उसकी पहली मीटिंग है ना, वो कॉल की है ट्रंप ने। अब ये फंस गए हैं, इन्होंने हाँ तो कर दिया कि ठीक है हम उस पहली बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन अब उस बोर्ड मीटिंग में बिन्यामिन नेतन्याहू बैठा होगा, उसमें इजराइल के नुमाइंदे बैठे होंगे। जबकि यूनाइटेड नेशंस में अभी सितंबर में जब बिन्यामिन नेतन्याहू स्पीच करने आया था तो ये वॉकआउट कर रहे थे। अब क्या करोगे, अब तो उसके साथ जाके बैठोगे। पाकिस्तानियों के सामने इनका पूरा ये नंगे हो चुके हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी इज्जतदार आदमी कैसे ये निवाला हलक से नीचे लेके जाएगा कि वो नेतन्याहू के साथ स्टेज शेयर करेगा। बोर्ड ऑफ पीस जो गजा का है, उसके पहले सेशन में लाजमी नेतन्याहू बैठा होगा और आप भी बैठे होंगे। तो ये फंस तो गए हैं। अब ऐसे में हर तरफ से इकोनॉमिकली भी मार खा रहे हैं और जॉर्डन के साथ अब ये ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। जॉर्डन जाहिर है इजराइल के साथ बैठा हुआ है। देखें, यूएई, इजराइल, जॉर्डन काफ़ी क्लोज हैं। अब आप आस्ते आस्ते उस ब्लॉक की तरफ जा रहे हो सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए, तो आप अपनी पब्लिक को कैसे मनाओगे जब इतने सालों से आप मुसलसल ये चूरन बेच रहे हो कि भाई साहब इजराइल एक कातिल कंट्री है, हम उसके साथ नहीं बैठ सकते, हम तो गजा के फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मुसलसल ये चूरन बेच के आज आप फंस गए हो। अजीज़ दोस्तों, अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटल तबाह है। एक्सपोर्ट्स टोटली फेल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, कॉटन, टेक्सटाइल मिल सब बंद हो रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही। इंडिया ने अभी जो अमेरिका के साथ डील की है, उसमें अमेरिका ने इंडिया का 25% जो एक्स्ट्रा उसने लगाया था टैरिफ, वो हटा दिया गया है और बाकी जो 25% था उसको भी 18% पे ले आए। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करके पाकिस्तान को जो छोटा सा एडवांटेज था जीएसपी प्लस का, वो आपने खो दिया है। अब सिचुएशन आपके पास ये है कि आप टोटली हर तरफ से इकोनॉमी वाइज लूज़ कर रहे हैं और आपके पास कोई अब ऐसी सिचुएशन नहीं बची है कि आप उस एडवांटेज को हासिल कर सकें कि पाकिस्तान अब देखें। एक और चीज़ अभी नज़र आई, वो ये है कि अमेरिका के गवर्नमेंट के यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपने लोगों के साथ ये लगाया है कि हम ट्री नट्स से लेकर ड्राई डिस्टिलर्स के साथ हम इंडिया के साथ इतना ज़बरदस्त बिजनेस करने जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इसमें जो नक्शा इन्होंने इंडिया का लगाया है, इसमें पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के नक्शे में दिखाया है। ये पहली बार हमने अमेरिका की गवर्नमेंट के नक्शे में देखा है, वरना वो एक लाइन खींच के उसमें डिस्प्यूटेड एरिया बताते हैं, लेकिन इस बार पहली बार पूरा इंडिया के नक्शे में। और इनके बाप की हिम्मत नहीं है कि ये एक प्रोटेस्ट भी कर सके। किसी गवर्नमेंटल
अथॉरिटी की तरफ से कोई एक ट्वीट तक नहीं आई कि भाई साहब ये क्या है, माई बाप आप ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह टॉयलेट पेपर की तरह आसिम मुनीर को यूज़ किया है, इनको एहसास हो रहा है। आपको याद होगा, मैं जब ये आसिम मुनीर इसके साथ लंच करने गया था, तब से लेके बाद तक मैं मुसलसल बताता रहा हूँ कि ये एक टेम्परेरी गेन है। आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह डोनाल्ड ट्रंप यूज़ कर रहा है, और जब असल डोनाल्ड ट्रंप सामने आएगा तो इनकी मैया मर जाएगी। और अब यही हुआ है। और अब यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, इमारात सब डील कर रहे हैं भारत के साथ। इनका कोई भाव नहीं पूछ रहा। अब आप ये देखें कि इंडिया जीसीसी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक शुरू हो चुकी है। जीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, इमारात और सऊदी अरब शामिल हैं। ये 6 कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे आ गया है, टॉक्स चल रही हैं। अब इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। देखें, पाकिस्तान में बिजनेस करना, मतलब पाकिस्तान में कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट करती है, कोई प्रोडक्शन करती है ना, वो 34% ज़्यादा महंगी प्रोडक्शन होती है इस रीजन के बाकी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह से 34% ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं। आप क्या एक्सपोर्ट करोगे, आपके पास बचा क्या है। आप हर तरह से बिल्कुल फेल होके जा रहे हो। आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खाली इंटरेस्ट में भर रहे हो, जो कि आपने मुख्तलिफ जगहों से, सिर्फ 3 नाम लूँगा, सऊदी अरब, इमारात और चाइना। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप चाइना, सऊदी अरब और इमारात का निकाल दें तो 250 मिलियन लोगों के कंट्री के पास $2-3 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता है। उधार पे आप तेल इतना ले चुके हो कि अब आपको कोई उधार पे तेल दे नहीं रहा। अब आप अमेरिका से उधार पे महंगा तेल ले रहे हो, जो कि दुनिया में सबसे महंगा तेल इस वक्त अमेरिका का है। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल इंडिया को ऑफर किया, पाकिस्तान को क्यों नहीं किया। ट्रंप का इतना अच्छा दोस्त है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल वगैरह वगैरह। पाकिस्तान किस तरह चल रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कब तक ऐसे चलेगा। अब आप ये भी देखें कि इंडिया की अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील होती है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये ट्रेड डील है। अगले ही दिन पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हो रही है, ओपोजिशन उस पर सवाल उठा रही है, कई क्रिटिसिज्म हो रही हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये सब होता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जो कि एक डफर फील्ड मार्शल, अमेरिका की गोद में जाके क्या क्या डीलें करके आता है, पार्लियामेंट को कख भी नहीं पता। पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट इशू गजा बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन जाता है, पार्लियामेंट में अभी तक इस पे बात ही नहीं हो रही। अब आप ये बताएं, मिनरल की डब्बा लेके, वो पत्थर लेके आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है, क्या बात हुई क्या नहीं, कोई पार्लियामेंट की तो हैसियत नहीं। इतनी डमी गवर्नमेंट है। इंडिया की गवर्नमेंट का ये हाल है कि जब डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल भारत और मोदी जी के बारे में बातें कर रहा था कि इतने जहाज गिरे, ये गिरे, वो गिरे, ट्रेड के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था, तो अजीत डोवल साहब है ना, उन्होंने जाके साफ कहा था अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में। उन्होंने कहा, यार तुम्हारा प्रेसिडेंट जितनी भी बुलिंग कर ले हमारे साथ, हम आपकी बुलिंग के अंडर में नहीं आएंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप की टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं चलेंगे। और ये है कि आप कितना भी हॉस्टाइल वो कर लें, हम क्या करेंगे, हम सब्र कर लेंगे कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है हमें कोई जल्दी नहीं है। 18-20 साल तक यूरोपियन यूनियन से नेगोशिएशंस के बाद जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तो हम इधर भी सब्र कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कब तक रहेगा भाई, 1 साल से ऊपर तो हो गया है, अब जो 2-3 साल हैं वो भी हम वेट कर लेंगे। आप बुलिंग करते रहो, हमें इसकी परवाह नहीं। तो अजीज दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं
जिनके इंटरेस्ट अपनी पब्लिक के द्वारा होते हैं, कि अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट में वो फैसले करते हैं। और ये भारत की खुशनसीबी है कि भारत के पास एक ऐसी सरकार मौजूद है। देखें, एक और चीज़ नज़र आई जो कि बहुत खुशी की चीज़ नज़र आती है कि एक पिक्चर आई सामने जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी कुछ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े थे। इसमें डॉक्टर जयशंकर जी के अलावा कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद, पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर रेडोस्लो सिकोर्स्की, विवियन बालाकृष्णन फॉरेन मिनिस्टर सिंगापुर, इनके साथ ये खड़े थे। इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे उसमें इंडियन ओरिजिन के फॉरेन मिनिस्टर थे 3। यानी भारत का इंप्रेशन पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे कितना तेजी से फैल रहा है। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं ये सुदर्शन जी की एक वीडियो 2 मिनट की आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इन्होंने अभी ममता बनर्जी का अभी अदालत में केस में वो वकील बन के गई थी, उस पर राजदीप सरदेसाई का बस नहीं चलता था कि वो घुंघरू बांध के नाचता और उनकी तारीफें करता। इतनी कि देखें कैसी अजीम लीडर है कि वकील बन के अदालत में खुद अपना केस लड़ रही है, ये हिस्ट्री में कहीं नहीं, वो फलान ढुमकान। तो राजीव सरदेसाई का हमें समझ में आता है, उनके फादर जो थे ना वो दिलीप सरदेसाई, वो एक बहुत ही अजीम क्रिकेटर थे, अपने ज़माने के माने हुए क्रिकेटर थे। लेकिन ये क्रिकेट है ना, उसमें बड़ी मेहनत होती है, उसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो जाके आपको कामयाबी मिलती है। बड़े बड़े क्रिकेटर जो भारत के सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, उनके बेटे कामयाब ना हो सके। इसीलिए सैफ अली खान है, उसके दादा इतने बड़े प्लेयर थे कि उस ज़माने में इंग्लैंड की टीम में इलेक्ट हुए। उनके फादर मंसूर अली खान इंडिया की क्रिकेट के कैप्टन रहे। लेकिन ये आसान रास्ता चुना के फिल्म लाइन में चले जाओ। एक तो क्रिकेट की लाइफ कितनी, 10-15 साल खेलो, इतनी मेहनत करो। फिल्म लाइन में तो मरते दम तक का खेल है। जैसे अमिताभ बच्चन अभी तक 50-60 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी अभी इनका देहांत हुआ, उससे पहले भी एक फिल्म कर रहे थे, तो फिल्म लाइन में आते हैं। तो ये भाई साहब राजीव सरदेसाई ने जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया। अब राजदीप की बीवी को ममता बनर्जी ने सेनेटरशिप दी हुई है, राज्यसभा की मेंबर बनाया हुआ है। तो ऑब्वियसली राजदीप ने तो उसकी तारीफें करनी है। लेकिन सुदर्शन जी की वीडियो में आप सुनेंगे कि वो बता रहे हैं कि ममता जी का जो बजट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 217 करोड़, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1400 करोड़, साइंस एंड रिसर्च 82 करोड़, मदरसा और माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमानों के लिए 5713 करोड़। हद है कि नहीं? अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। इट इज जस्ट नॉट ए ग्लिम्स बट ए वेरी डिस्टॉर्टेड, टेरिफाइंग ग्लिम्स ऑफ the dastardly appeasement policies of West Bengal government. माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5713 करोड़ रुपए, 5713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5713 करोड़।
और इतना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी भाग के डेवलपमेंट के लिए 920 और 810 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन, संभवतः जिनको ना पता हो, मुअज्जिन वो होते हैं कि जो उस समय अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे जाके। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता।